हेलो गाइस, लग रहा है ना ये मैंने रेस्टोरेंट से मंगाया है। जी नहीं, बिल्कुल गलत। ये मैंने घर पे ही बनाया है। आप चाहे तो अपने घर पे आप भी बना सकते हैं बिल्कुल मिनटों में, और बहुत ही आसान रेसिपी है ये मंचूरियन बनाना। तो देख सकते हैं आप, मैं आप लोग के सामने ही गार्निश कर रही हूँ इसे। तो आप लोग भी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और आप लोग भी अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे कैप्सिकम ले लिया है, इसे रफली चॉप कर लेंगे। तो ये मैंने मीशो से ही मंगवाया था हैंड चॉपर, जिसमें हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो देखिए बस 3 से 4 बार हमने इसमें किया, और ये कितनी बारीकी से मतलब चॉप हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने बीन्स ले लिया है, ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। तो हमें हमने ना इसे धो के और दोनों साइड के किनारों को काट के उसमें रफली चॉप कर लिया है। और मैंने सोचा बीन्स बहुत कम लग रहे थे तो अच्छे से बारीक चॉप हो पाएंगे या नहीं मशीन में, तो मैंने फिर उसमें गाजर भी एक छील के और उसे भी रफली चॉप करके उसमें डाल दिया था। और फिर देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हो चुका है ये सब्जियां चॉप। तो इन सबको हम किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब पत्ता गोभी लेंगे, कैबेज, और उसे भी अच्छे से बड़े बड़े साइज़ में हमने काट लिया था इसमें डाल के, और फटाफट मैंने इसे भी बारीक बना लिया है, देख सकते हैं आप। इसे भी एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद लेंगे एक ऑनियन, उसे भी रफली चॉप कर लिया है हमने। और उसके बाद हमने इसको फिर से ठीक से बंद नहीं हो रहा था, तो हमने फिर से चॉपर को बंद करके अच्छे से उसे भी चॉप कर लिया था। और यहाँ पे हमने अदरक लिया है, इसे भी हम छील के काट लेते हैं। और ये लहसुन की कलियाँ हमने 20 से 30 कलियाँ ली थी, उसे भी हमने इसी में डाल के दोनों को फिर से अच्छे से चॉप कर लिया है। देख रहे हैं इस मशीन की वजह से हमारा काम कितना आसान हो गया है। ये देख सकते हैं कितनी बारीकी से कट चुकी है, आप लोगों के सामने है ये। और उसके बाद से हमने ना ये ले लिया स्प्रिंग ऑनियन, उससे भी हम काट लेते हैं। और ये बीच-बीच में ना आपको खर-खर की आवाज़ आ रही होगी, तो ये मेरा बेटा सोया हुआ है इसलिए वॉइस ओवर में उसकी आवाज़ आ रही है। तो हमने पत्ता गोभी और बाकी बची सब्जियों को भी हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। और बाकी थोड़ा हमने सब्ज़ी बचा के रखा है, बाद में गार्निश करने के लिए काम आएगा, और ग्रेवी में भी वो काम आएगा सब्जियाँ। तो उसमें हमने नमक डाल के उसे अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दिया है। जब तक वो पानी ना छोड़ दे तब तक हम हरी मिर्च काट लेते हैं। तो देखिए हमने हरी मिर्च काट लिया था, और ये अब इसमें से सारा पानी भी निकल चुका है। तो हम इसे हाथों से इस तरह से ना दबा के मतलब निचोड़ लेंगे सब्जियों को, और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसे बाद में हम यूज़ करेंगे, ताकि ग्रेवी जो मंचूरियन की बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी। तो अब हम जो सब्जियां निचोड़ के रखे थे उसे वापस से बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और उसमें जिंजर गार्लिक डाल देंगे जो हमने चॉप किया हुआ था। और उसके बाद थोड़े से हमने स्प्रिंग ऑनियन डाल दिए हैं, थोड़ा सा डाल दिया हमने हरा धनिया, और डाल दिया है काली मिर्च पिसी हुई और लाल मिर्च पाउडर। और हमने 1 कप ले लिया है मैदा, और हमने 1 कप से थोड़ा कम लिया है, लगभग 1/3 कॉर्नफ्लोर लिया है। उसके बाद से इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए अभी मिक्स हो चुका था। तो अब हमने यहाँ पे ग्रीन चिली डाल दिया, आप इसकी जगह ना रेड चिली डालेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो हमने यहाँ पे ग्रीन चिली सॉस डाला था, डार्क सोया सॉस डाला था, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। पहले चम्मच से कर रहे थे तो नहीं हो पा रहा था, तो फिर हमने हाथों से ही कर लिया है। तो देखिए अब सारी चीज़ें मिक्स हो गई थी अच्छे से। तो हमने यहाँ पे छोटे-छोटे बॉल्स बना लिए हैं चम्मच की हेल्प से। आप चाहे तो हाथों से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इस तरह बनाते हैं ना तो जल्दी भी बन जाते हैं और हाथों में ज़्यादा लगते भी नहीं हैं। तो अब सारे बॉल्स बन चुके थे, तो हमने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया और ले लिया है एक कढ़ाई, और फिर उसमें हम डाल दिया है रिफाइन, और उसे गर्म होने के लिए रख दिए थे। तो देखिए अब ये गर्म हो चुका था। तो हमने ना ये ऑनलाइन चम्मच मंगवाया था, तो वो मैं आप लोग को शो ऑफ कर रही थी। तो देखिए आप चम्मच देख सकते हैं। तो मैंने चम्मच से ही बॉल्स को डाल दिए थे एक-एक करके, क्योंकि ये ना बॉल्स जो हैं बहुत ही स्टिकी थे, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर था ना, इस वजह से। तो अब ये एक तरफ से सिक चुके थे, तो मैंने गैस के फ्लेम को थोड़ा लो कर दिया था, और इसे अच्छे से फ्राई कर लिया था जब तक कि ये क्रिस्पी ना हो जाए बाहर से और अंदर से सॉफ्ट। तो अब ये एक बार हो चुका था, तो मैंने दोबारा से बॉल्स जो बचे हुए थे मंचूरियंस के, उसे दोबारा से एक-एक करके हमने डाल लिया है यहाँ पे, और इसे भी देखिए हमने फ्राई कर लिया है। अब सारे हमारे बॉल्स रेडी हो गए मंचूरियंस के। हमने इसे भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है, देख सकते हैं कितना कलर अच्छा आया है इसका। और उसके बाद से कढ़ाई हमने एक और लिया है, उसमें डाल दिया है थोड़ा-सा हमने तेल, और जो हमने जिंजर गार्लिक काटा हुआ था बारीक, उसे हमने ले लिया है, उसे भी हमने डाल दिया है। फिर हमने हरी मिर्चें काटी थी बारीक, उसे भी हम डाल देंगे कढ़ाई में। और उसके बाद जो हम बचाए थे कुछ सब्जियाँ और प्याज़, उसे भी ग्रेवी में डाल देंगे। तो देखिए हमने प्याज़ बचाए थे, और ये शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स थे, उसे भी हमने डाल दिया है, और इसे स्टीर फ्राई कर लेंगे। उसके बाद से देखिए हम इसे 1 से 2 बार चलाने के बाद ना, जो फिर मसाले डाल लेंगे। काली मिर्च हमने डाली थी और थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, और डाला है हमने ग्रीन चिली सॉस, डार्क सोया सॉस, टोमेटो सॉस, और डाला है हमने यहाँ पे विनेगर,
और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विनेगर डालने से ना स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, थोड़ा खट्टा-खट्टा सा। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद से देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं लगभग 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, और जो सब्जियों का पानी हमने बचाया था उसी में डाल के एक स्लरी तैयार कर लेंगे और उसे ग्रेवी में डाल देंगे मसालों के। तो देखिए अब ये थोड़ा मतलब गाढ़ा सा हो जाएगा मसाला हमारा, और उसी टाइम तुरंत ही हम डाल देंगे इसमें मंचूरियंस बॉल्स और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अब ये रेडी है। अब इसे धनिया से गार्निश कर लेंगे और थोड़ा हमने स्प्रिंग अनियन डाल दिया। अब ये रेडी है।